टेक्निकल पर्सन काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ है। काशिफ साहब, 1 बाय 1 चलते हैं। फैसल वाडा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो एक बात बड़े अरसे से कही जा रही थी कि ये जो मुज़ाकराती टीम है ये तो बस ऐसे ही मिलते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं, असल मुज़ाकरात तो बैकडोर हो रहे हैं। बुशरा बीबी का नाम आता था, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप नून लीग के अक्सर बेशतर जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी वो भी यही कहते रहे कि जी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। सो अब ये क्लियर हो गया है कि मुज़ाकराती टीम ही मुज़ाकरात कर रही है और बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इख्तियार किधर है। देखिए, मुज़ाकरात मानी फेज उसी वक्त हो सकते हैं जब जिनके पास इख्तियार हो मुज़ाकरात उनसे किए जाएं। अब आपने ये देखा, हुकूमत के पास तो जेल खोलने का तक का इख्तियार नहीं। अगर खेत खोलना चाहे तो कभी तो सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाया करती। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा इख्तियार है मुज़ाकरात करने का या फैसले करने का। लेकिन मैंडेट तो होगा ना, फैसला भी करना। देखिए, मैंडेट किसको कहते हैं? अगर तो मैंडेट ये है कि आपने पूछना है हर राउंड के बाद कि सर वो ये मांग रहे हैं या मुज़ाकरात करना चाहते हैं या खान से मिलना चाहते हैं, जेल जाके कोई इजाजत देनी है या नहीं देनी है। और आगे से अगर आपको इजाजत देने की भी ना इजाजत मिले फिर आप कहाँ खड़े? देखिए, मुझे याद है इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जी हमने ये कमिट किया है मुज़ाकराती कमेटी को कि आपकी मुलाकात होगी। ये वजारत दाखिला का इशू, हालांकि जेल तो पंजाब हुकूमत की है। उन्होंने कहा वजारत दाखिला का इशू, ये नहीं, वो ये कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब, ये नहीं आप समझ जाएं कि वो किसकी तरफ इशारा करते हैं कि उनको मुलाकात करवानी चाहिए। तो जो मुलाकात भी करवा सकते हैं कि हमेशा याद रखिएगा, लेन देन होता है मुज़ाकरात, देने की पोजीशन में कुछ है। हुकूमत क्या देना चाहती है, क्या दे सकती है? जिन्होंने उनके पास अथॉरिटी शायद उतनी नहीं है। अब आप एक देखें, जुडिशल कमीशन आए, जुडिशल कमीशन की डिमांड आई तहरीक इंसाफ की जाने से। अब जुडिशल कमीशन जिन मामलात पर बनना वो सियासी मामलात तो नहीं, तो उनको अप्रूवल चाहिए। अब अगर उनको अप्रूवल ना मिले तो क्या उसके ऊपर एग्रीमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात जब होने हैं, मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने, वो हुकूमत के साथ शायद ना हो। तो आपके ख्याल में अभी भी आप इस बात पे कायम है कि बैकडोर ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर तो हो रहे हैं असल? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हो रहे हैं। मुझे देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, हम खुद भी बहुत से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हमें बहुत सी स्टोरियां सुनाते हैं, तो ये भी कहते हैं कि एलएमई मुज़ाकरात कर, बुशरा बीबी मुज़ाकरात नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर। तो अब इसके अंदर इस सारी स्मोक स्क्रीन में फैक्ट कहाँ है, ये अभी जज करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई दफा मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ भी अपना हाथ ओवर प्ले करती है समटाइम्स, इसलिए भी ताकि हुकूमत थोड़ी सी परेशानी में आए कि कंफ्यूजन के शिकार बात कर रहे हैं। वो याद है आपको, वो जब गंडापुर साहब गायब होते थे उस वक्त भी हुकूमत कंफ्यूजन के शिकार होती थी। लेकिन एक चीज़ मुझे समझाइएगा काशिफ साहब, मैं अभी खावर गुमन साहब से यही पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ कमीशंस का मुतालबा भी किया जाता है और उनको काफ़ी ज़ाहिर है कि मुतालबात रखने वाले काफ़ी सीरियस होते हैं, लेकिन एट टाइम्स ना तो उनकी रिपोर्ट सामने आती हैं ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। पीपल्स पार्टी के मैं स्टैट्स देख रहा था, उनके दौर में 20 कमीशन बने थे, नून लीग के दौर में भी आई एम श्योर बने होंगे, आप लोग ज़्यादा बाखबर हैं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर उन कमीशंस की जब रिपोर्ट्स आती हैं या कार्रवाई मुकम्मल होती है उसके बाद होता कुछ नहीं है, तो फिर उस पर इतना इसरार क्यों? नहीं, लेकिन देखिए, आपको मैं नून लीग के दौर में 2013 के इलेक्शन पर एक कमीशन बना और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी सरबराही की, जजेस बैठे थे, उसकी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसकी वजह से वो इशू तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया। वो इमरान खान साहब का पूरा धरना और वो धांधली का जो बयानिया था, खान साहब ने उसको कबूल किया था, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। उन्होंने कहा जी मैं हमारे ख्याल में ये लार्जली फेयर, ये फैसला आ गया है, लेकिन मानना भी पड़ता है उस फैसले को, क्योंकि ज़ाहिर है इतना हाई पावर्ड कमीशन था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी सरबराही कर रहे थे, तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उसको मान लेते हैं। लेकिन हाँ, वो ये भी बता दूँ, बहुत से कमीशन, जिस तरह कारगिल कमीशन मियां नवाज शरीफ साहब के दिल के बड़ा करीब रहा जब वो पाकिस्तान से बाहर, एक चीज़ पे बार बार कहते थे कारगिल के ऊपर कमीशन बने, क्या उन्होंने अपनी हुकूमत में बनाया? नहीं। उन्हें पता था कि अव्वल तो ये बनेगा नहीं, बनेगा तो चलेगा नहीं। आपको एबटाबाद हमला कमीशन याद हो जाए, एबटाबाद में जब और क्या हुआ उसका। तो ये जो मामलात होते हैं, इनके कमीशन अगर बन भी जाएं, अव्वल तो बनते नहीं, बन जाए तो चलते नहीं, चल जाए तो रिपोर्ट नहीं आती। तो लेकिन ये जो सियासी नौयत के मामलात होते हैं, अगर सियासी नौयत के मामलात हो, जैसा मैंने इलेक्शन की धांधली का कहा 2013 के इलेक्शन की, हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है
उसने एक बड़ा इशू इस पाकिस्तान में सेटल किया था। जी अच्छा काशिफ साहब, जैसे आज केस है, उसका फैसला आने वाला है 190 मिलियन का। फैसला अगेंस्ट आता है बानी के, सजाएं होती हैं, तो इसका इम्पैक्ट मुज़ाकरात पे क्या पड़ेगा और क्या इस सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं? देखिए जी, जब फैसला आएगा तो अगर तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला गया तो क्रेडिबिलिटी उस फैसले की इसलिए नहीं होगी कि इससे पहले के फैसलों का आपने हुलिया देख लिया। उसकी वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में निज़ाम एक सर्टेन तरीके से काम करता है। इस मुल्क में अगर आप आज भी चाहें तो कायद आज़म को किसी ऐसे केस की आज भी सजा सुनवा दें, आज भी सुना देंगे। ये हमारा निज़ाम है। कायद आज़म जिनको मरे हुए भी शायद 60, 70, 75 साल हो गए हैं, उसको भी अगर आप सजा सुनाना चाहें तो सुना दें। हमारा निज़ाम बेचारा बड़ा लंगड़ा लूला निज़ाम है जो अदालती निज़ाम, तो इस वजह से इसके ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं करता। बड़े शादियाने बजेंगे अगर इमरान खान साहब रिहा हो गए, जो कि बड़ा कम चांस है। मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब रिहा होंगे, क्योंकि इस वक्त की सियासत का डिक्टेट ये है कि इमरान खान साहब रिहा ना हो। उस सूरत में मुज़ाकरात भी नहीं कंटिन्यू होंगे फिर? देखिए सबको पता है कि सजा नहीं। इमरान खान साहब ने पिछली पेशी पे भी ये कहा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब उन्होंने फैसला नहीं आया कि जल्दी जल्दी इसका फैसला सुनाए, मुझे पता क्या फैसला। अच्छा। उनको भी पता है फैसला क्या है, तहरीक इंसाफ जानती क्या फैसला है, उसके बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये अगर सजा हुई तो मुज़ाकरात बंद हो जाएंगे, जाहिर है, लेकिन प्रेशर मुझे नहीं लगता उस मुज़ाकरात को कुछ होगा। खान साहब को सजा होगी, अंदर उसके ऊपर मजम्मती बयान बाहर और अंदर आएंगे, उसके अंदर भी आएंगे कि माहौल खराब हो रहा है, लेकिन मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ज्यादा अर्सा नहीं चलेंगे। चलें।